बिल्कुल सही आपने कहा। मैं अंदर की तस्वीर और बाहर की तस्वीर दोनों आपको दिखाऊंगा। पहले अंदर की आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर देखिए, घंटे घंटे में ये तस्वीरें बदल रही हैं। कुछ देर पहले तक तैयारियां शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। ये देखिए आप बीजेपी मुख्यालय की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां गहमा गहमी बढ़ी हुई है और यहां पर आप देखें एक एक करके नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। तैयारियों की हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जरा दूसरे तरफ की दिखाइए, रास्ते के दूसरे तरफ। ये बीजेपी मुख्यालय के बिल्कुल सामने की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां रास्ते पर आप देखें दोनों तरफ आप सामने तक देखें, यहां पर लोग यहां लगे डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि नतीजे कहां तक पहुंचे, नतीजे कैसे बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी दफ्तर के सामने की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। हालांकि अभी पहुंचने का यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। यह बीजेपी कार्यालय की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तैयारियों की यह तस्वीर आप देखिए और जरा इस तरफ आप आइए प्रमोद जी, यहां से आप अंदर तक की तस्वीरें दिखा सकते हैं। यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर तमाम चीजों की तैयारी कर ली गई है और इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। ये बीजेपी कार्यालय की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बिल्कुल अमृत, ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है, लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर इस वक्त की है कि 29 नगर निगम में से 25 पर बीजेपी गठबंधन आगे है। रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। 29 में से 25 पर बीजेपी का आगे होना यह बता रहा है कि तैयारी तो की ही थी, लेकिन परिणाम आने का भी पूरा इंतजार तो था, उन्हें था। इस वजह से जो क्लियर मैसेज है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेज से दिखता है, उन तैयारियों से दिखता है, उन रंग और गुलाल से दिखता है। विवेक क्या कहना चाहते? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब ये काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आप देखेंगे कि 29 में 25 पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन अलग अलग सीटों की बात करेंगे तो उसमें शिवसेना भी पीछे दिखाई नहीं दे रही है। मतलब वो टक्कर तो दे रही है, क्योंकि उसके साथ कांग्रेस को हम अलग गिन रहे हैं। अगर कांग्रेस को एक साथ गिनेंगे तो 71 का आंकड़ा शिवसेना के जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनके पास है और 10 इसमें कांग्रेस के और जुड़ जाते हैं। अगर मतलब सिर्फ रुझानों की बात करें और रुझानों का विश्लेषण करें तो इससे उनके पास 81 हो जाएगा। अंतर बहुत ज्यादा का नहीं है, लेकिन अंतर तो है। एक सीट भी मायने रखती है। ज्यादा का अंतर है विवेक, पिछली बार से ज्यादा का अंतर। पिछली बार से ज्यादा का अंतर है और 4 सालों में परफॉर्मेंस भी बढ़ गई। हाँ बिल्कुल, 4 सालों में मुद्दे भी बढ़े हैं। 4 साल में वोटर्स भी बढ़े हैं। 4 साल में मानसिकता भी बदल गई, बढ़ी है। तो अब विचारों वाली जो राजनीति है उसे आप एक तरफ रखिए, क्योंकि अगर शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे को लेकर अगर चला होता, अगर ठाकरे ब्रदर्स उन रास्ते पर चले होते जहां हाथ का निशान ही सब कुछ होता था, आज तस्वीरें बदल चुकी है और ये तस्वीर पीछा जरूर कर रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, आप पुणे का देखिए, पुणे का हाल बताइए। यहाँ 165 में से 52 सीटें, जिसमें बीजेपी प्लस के हाथ में 47। या तो बीजेपी के लिए पुणे में सब कुछ है, लेकिन कहां है कोई? मतलब मुझे नहीं लगता कि रास्ते में कोई है या फिर कोई आंकड़ा उसे सपोर्ट भी कर रहा है बाकी पार्टियों के लिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये गैप जो है, अब मैं देख रहा हूं कि गैप धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब 29 में से 25 में वो महानगर पालिकाएं हैं, उसमें से अगर बीजेपी बढ़त बना रही है तो इससे पता चलता है कि उसकी तैयारी कितनी ज्यादा है। और देखिए, ये दोपहर का वक्त हो गया, 10 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी, 10 से 12 2 घंटे के बीच में अगर यह आंकड़ा आता है तो इससे पता चलता है कि बीजेपी जिस बात का दावा कर रही थी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अभी भी आंकड़े जो लगातार पीछा कर रहे हैं, हम कहेंगे पीछा कर रहे हैं, क्योंकि जब आंकड़े बढ़ते हैं तो पीछे आते हैं। अब देखिए, कल्याण डोंबिवली का जो आंकड़ा है वो भी जान लीजिए, बीजेपी और जो शिवसेना सिंधे गुट की है 35 है। 4 पर जो चल रहा है, 29 नगर निगम में से 25 पर बीजेपी गठबंधन आ गए। कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो इसे एंजॉय करने लगे। आप देखेंगे जलगांव की ये तस्वीरें, विवेक, जलगांव की तस्वीर है ये। हाँ, जलगांव की तस्वीरें, जहां जो कैंडिडेट जीत रहे हैं आप देख पाएंगे, उनका स्वागत शुरू हो गया है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, खुशियां बांटी जा रही है। तो ऐसे में एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होती हुई साफ तौर पर बीजेपी और उनके सभी तमाम दल नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर बीएमसी का जो बॉस है उसे अब देखने की बारी है, समझने की बारी है, क्योंकि लाइन में जो खड़े हैं, जो सबसे आगे खड़े हैं, जो सबसे नजदीक खड़े हैं, वो इन नंबरों में आपको साफ तौर पर दिखेंगे। और जो मोटी पट्टी में जो बड़ा आंकड़ा दिखता है उसमें अभी बीजेपी प्लस बहुत आगे है, लेकिन पीछा करना नहीं छोड़ा। ये जो डिफरेंस है, ये जो एक गैप दिखता है, इस मार्जिन को पाट पाना अभी जरा। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं अंदर की तस्वीर और बाहर की तस्वीर दोनों आपको दिखाऊंगा। पहले अंदर की आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर देखिए, घंटे घंटे में ये तस्वीरें बदल रही हैं। कुछ देर पहले तक तैयारियां शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। ये देखिए आप बीजेपी मुख्यालय की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां गहमा गहमी बढ़ी हुई है और यहां पर आप देखें एक एक करके नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। तैयारियों की हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जरा दूसरे तरफ की दिखाइए, रास्ते के दूसरे तरफ। ये बीजेपी मुख्यालय के बिल्कुल
सामने की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां रास्ते पर आप देखें दोनों तरफ, आप सामने तक देखें, यहां पर लोग यहां लगे डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि नतीजे कहां तक पहुंचे, नतीजे कैसे बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी दफ्तर के सामने की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। हालांकि अभी पहुंचने का यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बीजेपी कार्यालय की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तैयारियों की ये तस्वीर आप देखिए। और जरा इस तरफ आप आइए प्रमोद जी, यहां से आप अंदर तक की तस्वीरें दिखा सकते हैं। यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर तमाम चीजों की तैयारी कर ली गई है और इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। ये बीजेपी कार्यालय की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बिल्कुल अमृत, ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है, लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर इस वक्त की है कि 29 नगर निगम में से 25 पर बीजेपी गठबंधन आगे है। रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, 29 में से 25 पर बीजेपी का आगे होना यह बता रहा है कि तैयारी तो की ही थी, लेकिन परिणाम आने का भी पूरा इंतजार तो था, उन्हें था। इस वजह से जो क्लियर मैसेज है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेज से दिखता है, उन तैयारियों से दिखता है, उन रंग और गुलाल से दिखता है। विवेक, क्या कहना चाहते? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब ये काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आप देखेंगे कि 29 में 25 पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन अलग अलग सीटों की बात करेंगे तो उसमें शिवसेना भी पीछे दिखाई नहीं दे रही है। मतलब वो टक्कर तो दे रही है, क्योंकि उसके साथ कांग्रेस को हम अलग गिन रहे हैं। अगर कांग्रेस को एक साथ गिनेंगे तो 71 का आंकड़ा शिवसेना के जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनके पास है, और 10 इसमें कांग्रेस के और जुड़ जाते हैं। अगर मतलब सिर्फ रुझानों की बात करें और रुझानों का विश्लेषण करें तो इससे उनके पास 81 हो जाएगा। अंतर बहुत ज्यादा का नहीं है, लेकिन अंतर तो है। एक सीट भी मायने रखती है। ज्यादा का अंतर है विवेक, पिछली बार से ज्यादा का अंतर। हाँ, पिछली बार से ज्यादा का अंतर है। और 4 सालों में परफॉर्मेंस भी बढ़ गई। हाँ, बिल्कुल बढ़ी। 4 सालों में मुद्दे भी बढ़े हैं। 4 साल में वोटर्स भी बढ़े हैं। 4 साल में मानसिकता भी बदल गई, बढ़ी है। तो अब विचारों वाली जो राजनीति है उसे आप एक तरफ रखिए, क्योंकि अगर शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे को लेकर अगर चला होता, अगर ठाकरे ब्रदर्स उन रास्ते पर चले होते जहां हाथ का निशान ही सब कुछ होता था, आज तस्वीरें बदल चुकी है। और ये तस्वीर पीछा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, आप पुणे का देखिए, पुणे का हाल बताइए। यहां 165 में से 52 सीटें, जिसमें बीजेपी प्लस के हाथ में 47। या तो बीजेपी के लिए पुणे में सब कुछ है, लेकिन कहां है कोई? मतलब मुझे नहीं लगता कि रास्ते में कोई है या फिर कोई आंकड़ा उसे सपोर्ट भी कर रहा है बाकी पार्टियों के लिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये गैप जो है, अब मैं देख रहा हूं कि गैप धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब 29 में से 25 में वो महानगर पालिकाएं हैं, उसमें से अगर बीजेपी बढ़त बना रही है तो इससे पता चलता है कि उसकी तैयारी कितनी ज्यादा है। और देखिए, ये दोपहर का वक्त हो गया, 10 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी, 10 से 12, 2 घंटे के बीच में अगर ये आंकड़ा आता है तो इससे पता चलता है कि बीजेपी जिस बात का दावा कर रही थी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अभी भी आंकड़े जो लगातार पीछा कर रहे हैं, हम कहेंगे पीछा कर रहे हैं, क्योंकि जब आंकड़े बढ़ते हैं तो पीछे आते हैं। अब देखिए, कल्याण डोंबिवली का जो आंकड़ा है वो भी जान लीजिए, बीजेपी और जो शिवसेना सिंधे गुट की है 35 है। 4 पर जो चल रहा है, 29 नगर निगम में से 25 पर बीजेपी गठबंधन आ गए। कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो इसे एंजॉय करने लगे। आप देखेंगे जलगांव की ये तस्वीरें, विवेक, जलगांव की तस्वीर है ये। हाँ, जलगांव की तस्वीरें, जहां जो कैंडिडेट जीत रहे हैं आप देख पाएंगे, उनका स्वागत शुरू हो गया है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, खुशियां बांटी जा रही है। तो ऐसे में एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होती हुई साफ तौर पर बीजेपी और उनके सभी तमाम दल नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर बीएमसी का जो बॉस है उसे अब देखने की बारी है, समझने की बारी है, क्योंकि लाइन में जो खड़े हैं, जो सबसे आगे खड़े हैं, जो सबसे नजदीक खड़े हैं, वो इन नंबरों में आपको साफ तौर पर दिखेंगे। और जो मोटी पट्टी में जो बड़ा आंकड़ा दिखता है उसमें अभी बीजेपी प्लस बहुत आगे है, लेकिन पीछा करना नहीं छोड़ा। ये जो डिफरेंस है, ये जो एक गैप दिखता है, इस मार्जिन को पाट पाना अभी जरा